अब तक दूसरी पार्टी और राजनेताओं के लिए स्ट्रैटेजी बनाने वाले प्रशांत किशोर की राजनीति अब बिहार में धीरे धीरे चमकने लगा है। प्रशांत किशोर बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे। कई महीनों से लगातार गांव-गांव, शहर-शहर पैदल चल रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे और बिहार को विकसित कैसे बनाया जा सकता है, इसको लेकर लोगों से राय भी ले रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने एक पार्टी रजिस्टर्ड कराई जिसका नाम जनसुराज था। और इस बीच वो कभी बिहार के गांव-गांव जाने की फिर से एक बार प्रयास शुरू करने वाले थे। इसी बीच 70वीं बीपीएससी परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई और उसके बाद प्रशांत किशोर ने 10 दिन तक इंतजार के बाद अपनी छात्रों के बीच पैठ बनाना शुरू किया और धीरे धीरे प्रशांत किशोर जो छात्रों का मुद्दा था उसको लेकर लोगों के बीच जाने की कोशिश किए। पहले पटना के गांधी मैदान में उन्होंने छात्र संसद बुलाई और वहां यह जानने की कोशिश की कि आखिर छात्रों के मूड में बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में क्या चल रहा है। और जैसे ही प्रशांत किशोर को ये लगा कि अब इनके सहारे अपनी राजनीति को और बढ़ाया जा सकता है, तो प्रशांत किशोर ने तुरंत यह ऐलान कर दिया कि अगर छात्रों के, बीपीएससी अभ्यर्थियों के और युवाओं के बातों को बिहार सरकार अगर नहीं सुनी, बीपीएससी नहीं सुनी, तो वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। 2 तारीख को दिन भर उनके जहां वो रहते हैं उस आवास पर मीटिंग चलती रही और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रशांत किशोर 2 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठेंगे इन छात्रों, युवाओं और बीपीएससी के अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर। और धीरे धीरे उनको जन समर्थन मिलने लगा। कई लोग देर रात तक प्रशांत किशोर के पास पहुंचते थे, छात्र पहुंचते थे, जनसुराज के जो नेता और कार्यकर्ता थे, उससे जुड़े हुए लोग थे, प्रशांत किशोर के चाहने वाले लोग थे, वो पटना के गांधी मैदान पहुंचकर और उसके बाद उनके राजनीति को और मजबूत करने की कोशिश की। लोग जोरदार तरीके से बीपीएससी के मुद्दे को, 70वीं बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अपनी आवाज़ उठाते रहे। हालांकि इस बीच प्रशासन पहुंची और उसके बाद पहले उनको नोटिस दिया गया और यह हिदायत दी गई कि पटना के गांधी मैदान में वो किसी तरह का बिना अनुमति, बिना इजाज़त न तो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और ना ही किसी तरह का कोई मजमा लगा सकता है। और इसी बीच प्रशांत किशोर का चल रहा ये आमरण अनशन और भारी समर्थन मिलते रहा लोगों का, छात्रों का। जिले जिले से लड़के पहुंच रहे थे जो प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे थे और प्रशासन की टीम पहुंची सुबह एकाएक और फिर वहां पर पहले वहां जो बैठे हुए लोग थे उनको खदेड़ने की कोशिश की गई। जब उन लोगों ने विरोध किया तो उन लोगों पर लाठीचार्ज किया गया और प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर पटना में 5-6 जगहों पर लगातार घुमाया गया शहर में और यह तलाशने की कोशिश की गई कि प्रशांत किशोर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्या उनके साथ समर्थक आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब समर्थक पटना के एम्स से प्रशांत किशोर निकल रहे थे पिपलावा जाने के लिए, तब भारी संख्या में पहुंच गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने उनको रोका और फिर वहां से ले जाकर और फतुहा हॉस्पिटल में उनका टेस्ट कराया गया। फिर प्रशांत किशोर को पटना के सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां प्रशांत किशोर को शर्त के साथ जमानत मिल गई। लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर यह कहा कि वो बेल बॉन्ड भरने के लिए तैयार नहीं हैं। वो जो शर्त के साथ उनको जमानत दी गई है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है और अगर कोर्ट इस पर सहमत नहीं होता है तो उनको जेल भेजा जाए। और इस बीच जब प्रशांत किशोर ने बेल बॉन्ड नहीं भरा तो उनको जेल भेजने की तैयारी हो गई। जेल के गेट तक पहुंच गया प्रशांत किशोर। लेकिन जब रिवीजन पिटीशन फिर से फाइल हुआ और उसके बाद उस पर सुनवाई हुई तो प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई और बेउर जेल के गेट पर पहुंचने के बावजूद भी प्रशांत किशोर जेल नहीं गए, उनकी रिहाई मिल गई। और उसके बाद साफ तौर पर समझा जा सकता है कि प्रशांत किशोर जिस जिद को लेकर अड़े हुए थे वो अभी भी उस जिद को लेकर अड़े हुए हैं। उनका आमरण अनशन अभी भी जारी है और साफ तौर पर उनका यह मानना है कि बिहार के युवाओं के बातों को राज्य सरकार जब तक नहीं सुनती है
तब तक उनका इसी तरीके से आमरण अनशन जारी रहेगा। प्रशांत किशोर को आज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रशांत किशोर की भले ही तबीयत बिगड़ रही हो, लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति और धीरे धीरे चमकने लगी है। और अब जो युवाओं का साथ मिल रहा है उनको साफ तौर पर यह कहा गया है कि प्रशांत किशोर जब हॉस्पिटल से निकलेंगे तो उसके बाद एक बार फिर से पटना के किसी बड़े जगह पर आमरण अनशन पर बैठ सकते हैं। और उनके साथ न सिर्फ गांधी मैदान में जो युवा मौजूद थे, जो लोग मौजूद थे, जो जनसुराज के कार्यकर्ता मौजूद थे, वही रहेंगे, बल्कि अब ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। तो साफ तौर पर जो काम विपक्ष को करना था इस बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर, वो प्रशांत किशोर ने अपनी ओर ले लिया और उसके बाद धीरे धीरे प्रशांत किशोर का राजनीति है वो अब चमकने लगा है। प्रशांत किशोर को बिहार में भारी समर्थन मिलने लगा है, चाहे वो युवा का समर्थन हो, वो निचले कास्ट का समर्थन हो, अपर कास्ट का समर्थन हो, बड़े लोगों का समर्थन हो, या फिर वो तबका जो लालू यादव के साथ नहीं जाना चाहते हैं, जो चिराग पासवान के साथ जाना नहीं चाहते हैं, जो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना चाहते हैं, वो उनका झुकाव अब धीरे धीरे प्रशांत किशोर की ओर बढ़ने लगा है। और 2 तारीख जब प्रशांत किशोर ने अपना आमरण अनशन शुरू किया था, उसके बाद से ही उनको भारी जन समर्थन मिलने लगा था। भारी संख्या में पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे उनके समर्थन में लोग पहुंच रहे थे। तो प्रशांत किशोर जो जमीन तलाश रहे थे, बिहार के गांव-गांव में घूमकर, शहर-शहर में घूमकर, लोगों से मिलकर यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बिहार के लोग चाहते क्या हैं, यहाँ के युवा चाहते क्या हैं, यहाँ के बच्चे चाहते क्या हैं, यहाँ के जो बूढ़े लोग हैं वो चाहते क्या हैं। और इसी बीच प्रशांत किशोर को ये बड़ा मौका मिला जब बीपीएससी छात्रों का, बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो उनकी बातें थी उठाने को लेकर, वो प्रशांत किशोर लेकर उसको आगे बढ़े। और अब राजनीतिक में प्रशांत किशोर धीरे धीरे अब उनको भारी समर्थन मिलने लगा है। तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जो राजनीति की जमीन प्रशांत किशोर गांव शहर में घूम घूम कर तलाशने की कोशिश कर रहे थे, वो अब उनको बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिला बीपीएससी का, युवाओं का, छात्रों का और शिक्षा का, जिसमें अब लोगों का समर्थन प्रशांत किशोर को मिल रहा है। और प्रशांत किशोर की राजनीति जो है यहीं से धीरे धीरे टेक ऑफ होना शुरू हो गया है, क्योंकि उनको अब भारी समर्थन मिलने लगा है। और ऐसे में प्रशांत किशोर जब अस्पताल से निकल के आते हैं तो अगर वो धरना एक बार फिर से, आमरण अनशन फिर से कंटिन्यू रखते हैं, तो हो सकता है कि ये समर्थन जो है वो सीधे दोगुनी हो जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ लोगों का झुकाव अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है और प्रशांत किशोर की राजनीति चमकने लगी है।